परम आदरणीय यूट्यूब के दर्शकजनों, आज एक बार फिर समुद्र मंथन पर एक कविता पढ़ता हूँ, आप भी सुनिएगा। कहकर हर हर महादेव साहित्य भक्ति में रम जाओ, भगवान की भक्ति पाने को उनके चरणों का गुण गाओ। लेखनी समुद्र के मंथन पर इच्छा है आज चलाने की, साहित्य प्रेमियों सुनो सभी मंथन महान बतलाने की। अत्रि ऋषि और अनुसूया से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए, ये शिव के अंश कहाते थे सबसे क्रोधी ये ऋषि हुए। विद्याधरी वायु की देवी थी, विद्याधरी वायु की देवी थी, बैठी थी माला हाथ लिए। वह माला इतना महक रही दुर्वासा उधर ही चले गए। यह कैसी माला है देवी जो इस जंगल में महक रही, विद्याधरी उत्तर देती हैं यही माला है महक रही। पारिजात वृक्ष के फूलों की यह माला है हे ऋषिवर, लीजिए आप ही ले लीजिए इसका न तनिक दुख है ऋषिवर। दुर्वासा तब ले लेते हैं रख लेते अपने पास उसे, कुछ दिन तक पास रखे रहते फिर सोचा इसको दूँ मैं किसे। एक बार पिता से मिलने को दुर्वासा स्वर्गलोक जाते, घूमते हुए दुर्वासा जी जब इंद्र को हैं सम्मुख पाते। दे दिए इंद्र को वह माला पर इंद्र बहुत इतराते हैं, इंद्र ने सोचा क्या होगी हाथी पर उसे चढ़ाते हैं। उस पारिजात की खुशबू से हाथी बेचैन हो गया था, माला को तोड़ बहाया था हाथी मदमस्त हो गया था। यह सभी दृश्य दुर्वासा जी सामने खड़े हो देख रहे। क्रोधित होकर दुर्वासा जी उस राजा इंद्र से शीघ्र कहे, हे इंद्र आज मेरी दी हुई माला तुमसे अपमानित है। इस दृश्य को देख के क्या समझें दुर्वासा तुमसे मानित है। मैं साप तुम्हें अब देता हूँ धन स्त्री सब हो जाए नष्ट, संपदा से स्वर्ग रहे खाली देखने से हमको हुआ कष्ट। हे मूर्ख इंद्र ना समझ सके यह पारिजात की माला थी, तीनों लोकों में उत्तम यह ऐसे फूलों की माला थी। इस तरह ऋषि दुर्वासा के शापों से देव हैरान हुए, अपनी संपत्ति नष्ट करके वह इंद्र भी थे परेशान हुए। तब सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपनी पीड़ा को कहे गए। हे भगवान स्वर्ग की हर संपत्ति दुर्वासा शाप से दूर हुआ, मैं खोज नहीं पाता प्रभुवर जाने वह सब अब कहाँ गया। ब्रह्मा जी तनिक शांत होकर देवों को राय बताते हैं, सागर में तेरी संपत्ति है देवों को फिर समझाते हैं। श्री हरि विष्णु के पास आज मिलकर के सभी शीघ्र जाओ, एक ही रास्ता शेष बचा सागर मंथन को करवाओ। फिर सभी देवता मिलकर के विष्णु के शरण में जाते हैं, अपनी पीड़ा को मिलकर के सब देव वहाँ बतलाते हैं। सागर मंथन को विष्णु जी तब फिर तैयार हो जाते हैं। बन गया मथानी मंदराचल रस्सी बासुकी को बनाते हैं, मंदराचल पर्वत सागर में श्री हरि के वरुण जी लाए थे। बासुकी नाग को शंकर जी मंदराचल पर पहुँचाए थे। एक तरफ देवता सभी रहे दूजे राक्षस हो जाते हैं। जब मंदराचल डूबने लगा विष्णु कच्छप बन जाते हैं, उस मंदराचल के भार को वह नीचे जा कर के उठाते हैं। सब देव पूंछ को पकड़ लिए राक्षस को मुंह पकड़ाते हैं। इस तरह हुआ मंथन समुद्र का विष्णु जी केंद्र बिंदु में थे, पर्वत का भार उठाने को कच्छप बन उसी सिंधु में थे। मंथन हो रहा समुद्र का था, तीनों लोकों में हलचल थी। ब्रह्मा शिव ध्यान लगाए थे, सूचना उन्हें हर पल की थी। उस सागर मंथन में मित्रों पहले विष ही तो निकला था, त्रैलोक्य जल रहा था उससे वह कालकूट अति पिघला था। तब उसको श्री हरि लेकर थे महादेव के पास गए,
शिव शंकर वहीं उपस्थित थे, उनके चरणों में शरण गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहि नः शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विषाद। इस तरह भूत भावन से वह श्री हरि प्रार्थना करते हैं। इस तरह भूत भावन से वह श्री हरि प्रार्थना कर रहे थे। हर देव वहाँ पर कंपित था, विष से सब देव डर रहे थे। तब महादेव शिव शंकर ने देवों की चिंता दूर किया। संसार की रक्षा हेतु में वह विष को अपने हाथों में लिया। ततः करतलीकृत्य व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावन। शिव शंकर विष का पान किए पर गले पे उसे रोकते हैं। शिव शंकर विष का पान किए पर गले पे उसे रोकते हैं, क्योंकि श्री राम हृदय में है, नीचे जाने ना देते हैं। पड़ गया नाम था नीलकंठ उन अवधर दानी शिव जी का, लग रहा त्रिलोक में जयकारा उन महादेव भोले जी का। इस तरह सृष्टि की रक्षा में शंकर जी ने विषपान किया। योगेश्वर वे कहलाते हैं, था नीलकंठ भी नाम दिया। फिर उस समुद्र मंथन से तब देवों की संपदा प्राप्त हुई। दुर्वासा का जो शाप रहा वह दूर हुआ, सब प्राप्त हुई। सागर मंथन में सर्वप्रथम विष कालकूट ही निकला था। दूसरे पे कामधेनु आई, उच्चवस्त्रवा तीसरे पे था। चौथे पे ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि पांचवें पे भाई। छठवें पे कल्प वृक्ष निकला, सतवें पे रंभा थी आई। आठवें लक्ष्मी जी निकली, नवें पे मदिरा थी आई। 10वें पे निकले चंद्रदेव, 11 पे पारिजात भाई। 12 पर शंख रहा आया, 13 पर धन्वंतर जी थे। अमृत 14 पे निकला था, सागर मंथन जब किए हुए थे। इस तरह समुद्र के मंथन में थे 14 रत्न निकले आए। अमृत दानव ना पाए थे, श्री हरि लेकर के चले गए। जो दुष्ट मूर्ख प्राणी होता, अमृत पर है अधिकार नहीं। देवों में अमृत बट रहा था, अमृत का बांटना हुआ सही। लक्ष्मी जी विष्णु के पास गई, लक्ष्मी जी विष्णु के पास गई। मस्तक पर चंद्रदेव शिव के, जो उच्च स्रवा रहा घोड़ा ले लिया असुर राजा बलि ने। ऐरावत हाथी इंद्र लिए, कौस्तुभमणि किए विष्णु धारण। देवता ले गए कल्प वृक्ष, स्थापित स्वर्ग लोक में प्रण। अप्सरा जो रंभा निकली थी, वह देवलोक में साथ गई। मदिरा जो मंथन से निकली, वह दानव लोग के साथ गई। पारिजात भी देव लिए थे सब, पारिजात भी देव लिए थे सब। 5 जन्य शंख को विष्णु जी, धन्वंतरि सबको निरोग किया, धन्वंतरि सबको निरोग किया। अमृत का पान देवता जी। सागर मंथन को सच सोचें, मंथन शरीर कहलाती है। हैं ज्ञान इंद्रियां 5 सखे, कर्मेंद्रिय 5 कहाती हैं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मिलकर 10 इंद्रिय यही कहाती हैं। जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलकर 14 हो जाती हैं। यह 14 रत्न योगियों के मंथन करने से निकलता है। यह 14 रत्न योगियों के मंथन करने से निकलता है। साधना कर रहे योगी भी साधक की यह उत्तमता है। बहुत बहुत धन्यवाद।